आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली डायनेमिक में न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज़ कि जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली है या जो हमारी जॉइंट फैमिली है वो किस तरह की होती है या जो उनका स्ट्रक्चर है कि वो किस तरह का होता है, यानी जो हमारा फैमिली का जो सब ग्रुप है वो किस तरह का है। जॉइंट फैमिलीज़ में क्या क्या जो है लाभ होते हैं, क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। तो सबसे पहले है हमारा डेफिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। इसमें है श्रीमती इरावती कार्वे के अनुसार एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक भवन में रहते हैं, जो एक रसोई में पका हुआ भोजन खाते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। यानी इनके अनुसार संयुक्त परिवार वो होता है जो यानी व्यक्तियों का वो समूह होता है जो सामान्यतः एक भवन यानी कि जो उनका रहने का निवास स्थान होता है वो एक स्थान होता है। चाहे जो हमारे संयुक्त परिवार है, क्योंकि देखिए संयुक्त परिवार में जो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जितने भी सदस्य होते हैं उन सबका जो खाना है वो एक ही रसोई में बनता है, वो एक साथ भोजन करते हैं तथा जितनी भी संपत्ति होती है सभी में उनका हिस्सा माना जाता है और वो एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। चाहे उसमें जैसे हमारा संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि संयुक्त परिवार में एक पीढ़ी से लेके एक या दो पीढ़ी मिलकर रहती है, तो जिसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। चाहे उसमें चाचा चाची हो, ताऊ ताई हो, दादा दादी हो या पेरेंट्स हो, उनके बच्चे हों। तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार कहते हैं। तो वो एक तरीके से रक्त संबंधी होते हैं। दूसरा है M.N. श्रीनिवास के अनुसार वह ग्रस्त समूह जो प्रारंभिक परिवार से बड़े होते हैं, जिनमें सामान्यतः दो या दो से अधिक एकांकी परिवार पाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त या विस्तृत परिवार कहते हैं। यानी कि वो एक ऐसा समूह जिसमें प्रारंभिक परिवार यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर फैमिली है यानी कि जो एकांकी परिवार हैं वे होते हैं, जिनमें जो हमारा न्यूक्लियर फैमिली होती है यानी कि जो संयुक्त जो हमारी एकांकी परिवार होते हैं। एकांकी परिवार यानी कि दो या दो से अधिक एकांकी परिवारों को जब मिला दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो दो या दो से अधिक संयुक्त परिवार एकांकी परिवार को मिलाने से हमारा एक संयुक्त परिवार बनता है, जिसे हम संयुक्त परिवार या विस्तृत फैमिली कह सकते हैं। फिर है जोली के अनुसार संयुक्त परिवार का तात्पर्य उस परिवार से है जिसमें न केवल माता पिता हों, संतानें यानी कि भाई बहन या सौतेले भाई या सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, वरन कभी कभी इसमें कई पीढ़ियों तक की संतानें यानी पूर्वज व समानांतर संबंधी रहते हैं। जोली के अनुसार यह है कि जो परिवार है हमारा यानी कि जो हमारा संयुक्त परिवार है यानी जॉइंट फैमिली है, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे माता पिता के साथ साथ जो हमारे भाई बहन होते हैं या सौतेले भाई बहन होते हैं वो सभी रहते हैं, जिसमें हमारी कई पीढ़ियाँ यानी कि हमारी कई पीढ़ियाँ रहती हैं, यानी हमारे दादा रहते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स रहते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरह से कई पीढ़ियाँ जिस परिवार में एक साथ रहती है, जिस परिवार में जो सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है वो एक घर में रहते हैं, एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं, तो वो हमारा एक तरीके से संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली कहलाती है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट फैमिली, यानी कि जो हमारा जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। देखिए इसमें सबसे पहले होता है कर्ता प्लस पत्नी, फिर उनकी संतानें होती हैं, यानी कि एक इसमें हो गया कि जैसे कि एक पति पत्नी हो गए, फिर उनकी संतानें हो गई, फिर उसमें क्या होता है उन संतानों की जब शादी होती है यानी कि वे पति पत्नी बनते हैं तो उन संतानों की भी संतानें यानी कि जिसमें हमारी 2 से 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हो वो हमारी क्या है जॉइंट फैमिली कहलाती है। यानी कि जिसमें 2 या 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हो वो हमारी जॉइंट फैमिली कहलाती है।
फिर आता है हमारे संयुक्त परिवार की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली कि एक संयुक्त परिवार में किस तरह की विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है इसमें बड़ा आकार। संयुक्त परिवार बड़े आकार के होते हैं, यानी कि जो हमारा संयुक्त परिवार है वो बड़े आकार का होते हैं, यानी उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो ज़्यादा होती है, जिसमें परंपरागत रूप से पिता, पुत्र, उसके पुत्र, 2 या 3 पीढ़ियों के सभी रक्त संबंधी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, यानी कि जिसमें 2 से 3 जो पीढ़ियां हैं एक साथ रहती हैं, यानी कि चाहे उसमें भाई बहन हो या हमारे चाचा चाची हो, कि जिसमें हमारे जो परिवार की जो संख्या है यानी जो सदस्यों की संख्या है वो ज़्यादा होती है। तो ये एक तरह की हमारे परिवार की विशेषता है कि जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं। दूसरी होती है सहयोगी व्यवस्था। सहयोग संयुक्त परिवार का मूल आधार है। परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा सहयोग के आधार पर ही सभी पारिवारिक समस्याओं को हल किया जाता है, यानी कि संयुक्त परिवार में सहयोगी व्यवस्था होती है, यानी एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, एक दूसरे का सहयोग दिया जाता है। क्योंकि देखिए संयुक्त परिवार में जो सदस्य की संख्या ज़्यादा होती है, तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या अगर घर में उत्पन्न होती है तो उनको क्या होता है कि एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही उन समस्याओं को सुलझाया जाता है या एक दूसरे की जो है मदद की जाती है। फिर आता है सामान्य निवास स्थान तथा रसोई। संयुक्त परिवार वही माना जाता है जहां परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं तथा एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। क्योंकि जो संयुक्त परिवार यानी जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है उसका जो निवास स्थान है वो एक होता है, यानी जहाँ पे जो हमारी फैमिली मेम्बर्स के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा निवास स्थान है, रसोई है जो हमारी, हर एक व्यक्ति उसी घर में रहता है, उसी रसोई का बना खाना खाता है। ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्तियों का खाना अलग बन रहा है या 2 व्यक्ति अपना अलग रसोई में बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा संयुक्त परिवार होता है वो एक ही जगह रहता है, तो जो सबका खाना होता है वहीं होता है, जो रहन सहन है सब एक ही घर में होता है, या कोई हमारे घर में कोई फंक्शन है तो वो एक ही जगह होगा। तो जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं क्या होती है वो एक ही जगह होती है, जिससे जो हमारी जॉइंट फैमिली है उसमें सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। फिर आता है सम्मिलित सामाजिक कर्तव्य। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे से अपने अधिकार एवं कर्तव्य की भावना से जुड़े रहते हैं, यानी जो हमारा संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली होती है वो एक दूसरे से अपने अधिकार तथा कर्तव्य की भावना से जुड़े रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो भावनात्मक जो हमारा संबंध होता है उससे जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है उसमें हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटे भाई बहनों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, छोटे भाई बहनों को प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे के साथ भावनात्मक जो संबंध होता है वो तो जुड़ा ही रहता है। जब कभी छोटे भाई बहनों को बड़े भाई बहनों की ज़रूरत होती है किसी काम में, किसी इसमें, तो वो उनकी मदद भी करते हैं, और अगर वो गलती भी करते हैं तो उनको डांटने का अधिकार भी होता है उन्हें। वे सभी सामाजिक उत्सवों को एक दूसरे के सहयोग से, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर मनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई फेस्टिवल है या कोई अन्य कोई प्रोग्राम है घर में, तो क्या होता है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से हेल्प करके एक दूसरे के साथ उन सारी चीज़ों को करते हैं। या मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल की किसी की तैयारी है, तो क्या होता है कि सब एक साथ मिलजुल कर उस काम को पूरा करते हैं। फिर आता है सम्मिलित धार्मिक कर्तव्य। संयुक्त परिवार को धार्मिक विचारों की इकाई भी माना गया है, क्योंकि परिवार में एक ही धर्म के मानने वाले होते हैं, जहाँ सभी कार्य धर्म से संबंधित होते हैं। वे धार्मिक उत्सवों, त्योहारों, उपवासों व पूजा पाठ आदि में तथा रीति रिवाजों को निभाने में धार्मिक भावना से सम्मिलित होकर उत्सव मनाते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है वो क्या होती है, वो जिस भी धर्म की होती है,
तो क्या होता है, वो उसी धर्म को अपनाती है, उसी धर्म से रिलेटेड जो उनकी रीति रिवाज होते हैं तो उन चीज़ों को अपनाती है। तो जहाँ बड़े व्यक्ति उन रीति रिवाजों को करते हैं तो उन्हीं रीति रिवाजों को क्या होता है, जो हमारे घर के छोटे सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन जब वे रीति रिवाजों को अपनाते हैं, तो जब वे बड़े व्यक्ति उन रीति रिवाजों को करते हैं, तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं रीति रिवाजों को सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो बाद में उन्हीं चीज़ों को अपनाने लगते हैं। तो चाहे उसमें धर्म की बात हो या किसी प्रकार का उत्सव हो, त्यौहार हो, या किसी भी प्रकार की घर में पूजा होती है, तो जितने भी पूजा के नियम होते हैं या पूजा की तैयारी होती है, तो जब बड़ा व्यक्ति उस तैयारी को करता है, तो छोटा व्यक्ति या घर का जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखते हैं, सीखते हैं और उन्हीं को अपनाते हैं। तो जितने भी हमारे जॉइंट फैमिली में जितने भी फंक्शन किए जाते हैं, तो क्या होता है, उनको वो एक साथ मिलजुल कर खुशी से मनाते हैं। सांस्कृतिक निरंतरता, संयुक्त परिवार में रीति रिवाज की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जो रीति रिवाज माता पिता करते हैं, परिवार के छोटे छोटे सदस्य उन्हें देखते, सीखते व अपनाते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारी सांस्कृतिक निरंतरता चलती रहती है, क्योंकि जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो घर में अगर किसी भी प्रकार की पूजा है, रीति रिवाज है या फंक्शन जितने भी हैं, क्या होता है, क्योंकि उसमें हमारे संयुक्त परिवार में एक ही पीढ़ी, मतलब हम जो हैं परिवार के जो सदस्य होते हैं ज़्यादा होते हैं, उसमें 2 से 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती है। तो जो हमारे घर के बड़े व्यक्ति होते हैं, वो जब जिस भी पूजा को करते हैं, जिस भी रीति रिवाज को अपनाते हैं, तो जब छोटे उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो बाद में उन्हीं चीज़ों को वो अपनाने लगते हैं। तो क्या होता है कि जिस तरह हमारे घर के बड़े या पूर्वज जिस विधि को अपनाते हैं, जिस तौर तरीक़ों को अपनाते हैं, तो छोटे बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को देखते हुए उन्हें देखते हैं, सीखते हैं, फिर उन्हीं को अपनाते हैं। तो जो हमारे नियम होते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे पूजा हो या फेस्टिवल हो, तो क्या होता है कि बड़ों से छोटे व्यक्ति कुछ सीखते हैं, तो जिससे क्या होता है कि यही नियम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते रहते हैं। तो जो आज हमारा ये फैमिली है, संयुक्त परिवार, तो ये हमारे जो संयुक्त परिवार की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यहीं पे कंप्लीट हो गई है। तो जो ये हमारा टॉपिक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगी।